नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 53वां लेकर आए हैं। इसमें जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता तो आप फिर कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। भक्त्या तव नन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम चेतत्वेन परवेष्टुम च परन्तप। भक्त्या तव नन्येषा शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पदाधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचिन मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतकरण में किंचिन मात्र भी महत्व न हो। यह अन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और जो अन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग से मैं वहन करता हूँ। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठापूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचिन मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान करने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम। ऐसी अन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह
मेरे को वासुदेव सर्वम। और सद सच्चाहम। इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। दृष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मेरे को देख सकता है। परवेष्टुम कहने का तात्पर्य कि वे भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्ति की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्ति की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरा कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हों ऐसी बात नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यत किंचित तय इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को 1 कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। विशेष बात, भक्त की खुद की तो जो उत्कट अभिलाषा है उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्ति से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता को किंचिन मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। प्रशिष्ट भाव, जहाँ भगवान ने ज्ञान की प्रानिष्ठा बताई है वहाँ ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना ये 2 ही बताए हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों बताए हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्त की विशेषता है, जबकि ज्ञान की प्रानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अतः भक्त की विशेष महिमा है भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना ये 2 बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना ये तीनों बातें होती हैं, कारण कि एक देशीय में एक देशीयता होती है और समग्र में समग्रता होती है। सभी को राम राम। अगले श्लोक में अनन्य भक्ति के बारे में बताएंगे।